अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ड्राई मोड। अगर हम अपने एसी के रिमोट पर मोड पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट किस्म के मोड्स नज़र आते हैं, जिसमें एक कूल मोड नज़र आता है, ड्राई, फ़ैन और ऑटो मोड नज़र आता है, हीट। अगर आपका रिवर्सिबल एसी है तो उसमें हीट मोड भी नज़र आता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ड्राई मोड की। जब ड्राई मोड की बात करते हैं तो हमारे सामने एक आइकन आता है जो इस तरह के एक वाटर ड्रॉप का होता है, और अगर हम अपने एसी की बात करते हैं, एसी रिमोट की, तो उस पर हमें इस किस्म का एक ड्रॉप नज़र आता है। अब बात ये आती है कि इस ड्राई मोड को हम यूज़ कब करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ इसको कर सकते हैं रेनी सीज़न में, जब हमारे पास बारिशें हो रही होती हैं, चाहे वो कोई भी सीज़न हो, समर हो या विंटर हो। इसके अलावा अगर हम समर की बात करते हैं, गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा कि मॉनसून सीज़न में स्पेशली बारिशों के दिनों में अच्छी खासी हब्स बन जाती है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये वो टाइम होता है कि जब हम इस ड्राई मोड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती तो हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर रहे होते। इसके अलावा हम इसे सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि जब कभी रेन होती है तो हमारे पास अच्छी खासी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वेदर अच्छा खासा ह्यूमिड हो जाता है। अब बात आती है कि क्या ड्राई मोड इकोनॉमिकल है। तो मैं बिल्कुल इसका कहूँगा कि जी हाँ, ड्राई मोड बहुत इकोनॉमिकल है। इससे आपका इलेक्ट्रिक का बिल काफ़ी कम हो सकता है, अगर जिस तरह से मैं आपको टिप्स दूंगा इन टिप्स पर अमल किया जाए तो। और वाई ड्राई मोड, कि ड्राई मोड ही क्यों, कोई और मोड क्यों नहीं? तो इसका जवाब हमारे पास है कि हम इसे यूज़ कब करते हैं। बेसिकली इसे यूज़ करना है हमने वो टाइम कि जब कभी ह्यूमिड वेदर हो और आपको लगता हो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है, उस टाइम पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमने इसे, ओनली 2 to 3 आवर्स यूज़ करना है ताकि हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो। इसके अलावा व्हेन द टेम्परेचर इज़ एक्सेप्टेबल बट द ह्यूमिडिटी लेवल इज़ टू हाई, इसको हम उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन ह्यूमिडिटी लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो। उस वक्त भी ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इन कुछ टिप्स पर अमल करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। सो यहाँ तक रहती है ये बात। इसके अलावा व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि ड्राई मोड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं कि सेहत हज़ार नेमत है। तो अगर हम ये जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये एक रिसर्च से साबित हुआ है कि जो कंफर्ट ज़ोन है वो 40 to 60% ऑफ RH कंफर्ट ज़ोन कहलाता है। और अगर हम स्पेसिफ़िक होकर बात करते हैं तो जो आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल है जो घर में होना चाहिए वो 45 to 55% ऑफ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम भी आप कंफर्टेबल लेवल नहीं आता आपका, और उससे ज़्यादा में भी आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ये वो ग्राफ है जिसको आप देख रहे होंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसमें अगर हम देखते हैं कि आइडियल रेंज फॉर पीपल, अगर हम इस को भी देखते हैं तो इसमें आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि टेम्परेचर तो आपका वेरी कर रहा है, ये 18 to 25 के दरमियान। लेकिन RH भी अगर हम देखते हैं स्पेसिफ़िकली, अगर हम इस एरिया को ज़्यादा फोकस करते हैं तो इसमें आप देखें कि ये आइडियल रेंज है। अगर इससे कम होती है तो भी कुछ वो लोग जिन्हें कोई अस्थमा का इशू है या इसमें वायरसेस की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। लेकिन अगर इस 60% से ज़्यादा की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे घरों में डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल इस ह्यूमिडिटी जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है उसके साथ मिलकर मोल्ड बना लेती है। अब इस मोल्ड से नुकसान हमें ये होता है कि ये हाई ह्यूमिडिटी इश्यूज़ जो डेवलप होते हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास ये मोल्ड ग्रोथ होती है। ये मोल्ड ग्रोथ ऑफ कोर्स डायरेक्ट लिंक है आपकी एलर्जीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो तमाम लोग जिन्हें लंग्स के इश्यूज़ होते हैं,
उन्हें बहुत ज़्यादा ये डिस्कम्फर्ट कर देती हैं। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जब आपके रूम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आपकी स्लीप डिस्कम्फर्ट भी इंक्रीज़ होता रहेगा। फिर अगर हम सेकंड बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एयर की, क्वालिटी ऑफ एयर की जो बात करते हैं, इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि नो डाउट ड्राई मोड हमारी एयर को प्योरीफाई भी कर देता है। और इसके साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कुछ घरों में एसी चलने के बाद कुछ अजीब सी स्मेल आती है, और जिसकी वजह से आप खुद भी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये आपके डायरेक्टली आपके एसी इनर और आउटर यूनिट पर भी इफ़ेक्ट डाल रहा होता है, बिकॉज़ इसकी जो फिन्स हैं, इसकी बिल्कुल कंप्लीट वीडियो मैं लिंक उसका शेयर कर दूंगा क्लीनिंग से रिलेटेड, और कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं आपके एसी पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, अब रही बात मोल्ड की। ड्राई एयर मोड की वजह से ये हमारे पास मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती, और मोल्ड की जब ग्रोथ नहीं होगी तो ऑफ़ कोर्स जिस तरह से आजकल कोविड भी चला हुआ है, मोल्ड की ग्रोथ ना होने की वजह से हमारे पास एक बहुत फ्रेश एयर हमारे रूम में मौजूद रहती है। ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली भी कुछ जरासीम से पाक रहती है। और इसके अलावा अब जब कभी हमारे पास कुछ हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो हमें बहुत फ्रेश फील होता है। इसके बाद मैं तीसरी जो टिप है या तीसरा बेनिफिट है इसका, अभी आप मेरे वीडियो में साथ रहिएगा तो आपको अगले जो 2 टिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जो आपके बिल इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रिड्यूस कर देंगे और आपकी कॉस्ट भी कट हो जाएगी। तीसरा जो टिप है वो है प्रोटेक्ट योर हाउस होल्ड। अब ड्राई मोड का ताल्लुक हाउस होल्ड से किस तरह से, ये आप कुछ देख रहे हैं, ये आप सामने 2 मैंने पिक्चर्स मौजूद हैं। इन पिक्चर्स के अंदर ये आपके इनर का जो सामने से फ्लैप होता है जिसे हम खोलते हैं, तो आपको सम टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ गंदगी सी नज़र आती है। ये बेसिकली ये जो छोटे छोटे से आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली मोल्ड ही है। ये आपके सामने जब इस तरह से नज़र आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी फिन के ऊपर भी अच्छे खासे इस किस्म के जमा हुए हुए, तो इन्हीं की वजह से स्मेल डेवलप होती है। अब यही मोल्ड आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में अगर कोई क्लोथ्स जिनको आप लेदर के स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं, जो हम सिर्फ विंटर्स में यूज़ करते हैं और किसी भी जगह पे हैंग कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे से निशानात आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आपके सामने एक हैंड बैग मौजूद है, छोटे छोटे से निशानात हैं जिनको हम हल्का सा हाथ मार के साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इनकी वजह से ये भी इनकी वो शाइनिंग नहीं रहती बाद में जो होनी चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घरों में जो आयरन, स्पेसिफिक बात करता हूँ मैं, कि अगर आयरन वगैरह को देखते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा जंग आ जाता है। तो वो उसकी भी एक मेन रीज़न यही है कि हमारे रूम में जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाउस होल्ड में जो आयरन की चीज़ें उन्हें इफ़ेक्ट करती है। और आपने कुछ अपने दरवाज़ों पर भी स्पेसिफिकली अगर हम अपने वॉशरूम्स वाली साइड पर देखते हैं तो उन पे आप देखेंगे कुछ इस किस्म के धब्बे नज़र आते हैं। ये भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से आते हैं। फिर बात अब चौथी जो टिप है वो है लोअर पावर कंजम्पशन की। लोअर पावर कंजम्पशन से ताल्लुक़ इसका इस तरीके से है कि जब आपके रूम में ह्यूमिडिटी नहीं होगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स आपका रूम जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी भी ठंडा होने की वजह से आपके कंप्रेसर को कम वर्कलोड काम करना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसकी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रिक का बिल भी बहुत कम आएगा। फिर हम बात करते हैं रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोल्ड की ग्रोथ होती है, और यही मोल्ड आपके स्प्लिट एसी के इनर पार्ट्स पर लग जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपकी कूलिंग ख़त्म हो जाती है। मैं लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जो मेरी एक और वीडियो है जो रिलेटेड है आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड, जिसमें ये मोल्ड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट पर। सो अगर आप इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपके एसी की लाइफ भी 7 to 10 ईयर्स बढ़ जाएगी। अब इस ड्राई मोड की वजह से मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती। जब मोल्ड की ग्रोथ नहीं होती तो ऑफ कोर्स आपका एसी ज़्यादा अरसे तक बड़े अच्छे तरीके से चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।